वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने। टर्की लेता गया S-400 तो उस पर फॉरेन सैंक्शन लगा दी गई। चाहे वो रशिया से S-400 लें, चाहे वो रशिया से तेल लें, चाहे ये उस पर सैंक्शन लगाएं रशिया पे, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन इनकी मजबूरी बन चुकी है। हिंदुस्तान से, हिंदुओं से नफरत करना कारोबार है। दोस्तों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं। ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप ये अंदाज चेक करें वो कैसे मिल रहे हैं, जब भी डाल के गले डाल मिल के, ऐसे जैसे बड़े पुराने यार ने। कि ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बड़ी तफसीली इसके पर गुफ्तगू फरमाई है उन्होंने, तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है। इस वक्त जो किर्बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो या अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं, मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन, लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने। टर्की लेता गया S-400 तो उस पर फॉरेन सैंक्शन लगा दी गई। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप, उनकी सब्जेक्ट। देखिए, आपकी दुनिया में पिजराई या इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। ये सारी चीजें तब होती हैं, चाहे वो रशिया से S-400 लें, चाहे वो रशिया से तेल लें, चाहे ये उस पर सैंक्शंस लगाएं रशिया पे, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन इनकी मजबूरी बन चुकी है। वो सारी साहब यहाँ तक कहा उन्होंने, जॉन किर्बी साहब ने, कि ये जो है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और कितना वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे तो आपने देखा नहीं था, उन्होंने कहा आपने देख तो लिया कैसे उनको वेलकम किया गया, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत क्या है, ये कहा है उन्होंने। मैं समझता हूँ जो प्रोटोकॉल मोदी साहब को दिया गया था जब वो आए, आज तक मैंने नहीं देखा किसी दूसरे प्रेसिडेंट को इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि जो बाइडेन है वो बीमार से हैं, वो चल फिर नहीं सकते। अब अंदाजा लगाया अगर वो चल फिरने के काबिल होते तो वो किस तरह नाचते इनके आगे पीछे। तो वो ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि इंडिया जो मर्जी करे उनके रिलेशन। अब अमेरिका की मजबूरी है उनके साथ चलना, और जिस तरीके से भारत ने उनके जेहन में ये डाल दिया है कि हमारे बगैर यू आर जीरो, सोच का फर्क है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज की थी कि उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका चला रहे हैं, हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से पढ़ के आपके हर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, CSS अफसर, वो हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, ऑक्सफोर्ड का है, या बाहर की डिग्री है उसके पास, अमेरिका की या इंग्लैंड की, और लूट रहा है जाकर पाकिस्तान। लेकिन वजह यह है उनके वजीर आजम, उनके जजेस, उनके जर्नैल कहां है? सारे भारत में बैठे, सारे भारत में बैठे। हमारा तो लंदन से जाता है, एक त्यारे से उतरता है, दूसरे त्यारे से बैठ के लंदन वापस चला जाता है। जैद हामिद साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो उन्होंने हिंदुओं को और उनको इतना बुरा भला कहा। उन्होंने कहा है कि ये तो हमारी बड़ी ह्यूमिलेशन की बात है हमारे लिए कि हमारे नेबर्स ऐसे हैं जो ये पीते हैं, गाय का वो पीते हैं। तो सर वो तो पता नहीं क्या वो समझते हैं कि अगर हम कहां पर हैं जो आप बात कर रहे हैं और वो कहां पर हैं, ये क्या है सर? जबकि हम जिन हालों को वो आप बयान कर रहे हैं, उसमें जो आलिया सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर तालीम की कमी, सख्त कमी। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है। दोस्तों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं। ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी या अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कभी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर रिसीव किया हो।
लेकिन आप ये अंदाज़ चेक करें वो कैसे मिल रहे हैं, जप्फी डाल के, गले डाल मिल के, ऐसे जैसे बड़े पुराने यार ने, जैसे पता नहीं कोई सदियों से बिछड़े हों। लेकिन आप ये इंडिया की ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी मैं ऐसे कहूँगा, बिकॉज नॉर्मली ग्लोबली आप इस तरह लीडरशिप से नहीं मिलते जिस तरह इंडियन लीडरशिप देख के मिल रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी मशहूर है कि वो सीधे जाके बंदे को पकड़ लेते हैं और जिसे कहते हैं ना जप्पी डाल लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी अगर लॉर्ड ऑस्टिन को रिसीव कर रहे हैं तो सीधे जप्पी डाल दी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है और ये महसूस करवाना कि यार असी तुसी बड़े पुराने तलक ने साढ़े, ये देखें, ये है अमेरिका की पावर। एक बात, दूसरा अमेरिकी जब आते हैं तो इंडिया उनको ऐसे रिसीव करता है बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑन द प्लेट विद द अमेरिकन्स विच दे हैव टू शेयर विद द इंडियन। सो वो समझते हैं कि वो एक टच इनको देना ज़रूरी है, इंडियन समझते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की वही राम कहानी है, वही हम कहते रहते हैं पायन के ओ देखो जी जिसे कहते हैं ना कि यार है बड़ा जुल्म हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, हम अफ़गानिस्तान को कहते हैं ऐसे करें ऐसे ना करें, और अफ़गान तालिबान जो हैं वो दहशतगर्दों को जो है वो अलाउ कर रहे हैं। अमेरिका पहले यूक्रेन वॉर में बिजी था और यूक्रेन वॉर के जस्ट बाद ये जो नया इसराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, इसमें अमेरिका बहुत ही ज़्यादा बिजी है। और ऐसे में ये समझा जा रहा था कि अब जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है, इंडो पैसिफिक के जो भी प्लान्स है वो थोड़ा पोस्टपोन होंगे, डिले होंगे, क्योंकि अमेरिका इस समय बहुत ही ज़्यादा बिजी है। साथ ही साथ जो आईमैक प्रोजेक्ट है जिसका अनाउंसमेंट G20 समिट के दौरान हुआ था, वो भी थोड़ा बैक बेंच पर जाएगा और डिले होगा। लेकिन अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने भारत आकर एक बार ये दिखा दिया है इस युद्ध के बीच में कि अभी भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है, इंडो पैसिफिक के प्लान्स अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और प्रायोरिटी पर है। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी अनकंफर्टेबल नज़र आया, क्योंकि पाकिस्तान को ये चाहिए कि अमेरिका इंडिया से बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाएगा और जो इंडिया का वेट है करंट में वो भी मैच नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो अगर अमेरिका भी साथ आ जाएगा तो वो इंडिया के आसपास भी नहीं आ सकता। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये जिस लेवल की कॉपरेशन हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है और अमेरिका ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन असल में अमेरिका को काउंटर करना है चाइना को, इसलिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है अमेरिका। जबकि जो पाकिस्तान है वो इंडो पैसिफिक में नहीं आता, वो वेस्ट एशिया में आता है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है।